दोस्तों कैसे हो एनिमे लवर, स्वागत है आपका हेल्सिंग एनिमे के एपिसोड 5 में। दोस्तों आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो मेरे इस चैनल को दिल से सपोर्ट करता है वो हर्ट इमोजी कमेंट करना। और दोस्तों जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था उनके नाम मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों पहला कमेंट किया था आतिफ भाई ने, तो थैंक यू आतिफ भाई इतना प्यार और सपोर्ट मुझे और मेरे चैनल को दिखाने के लिए। और फिर दूसरा कमेंट किया था मिस्टर गेम 71 ने, जिनका रियल नेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई थैंक यू अपने प्यार और सपोर्ट के लिए। और फिर तीसरा और लास्ट कमेंट किया था प्रकाश भाई ने, तो थैंक यू प्रकाश भाई मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों भले ही 3 लोगों के कमेंट आए थे, लेकिन सच बताऊं यार आपके कमेंट पढ़ के दिल खुश हो गया। दोस्तों मैं जब भी आपके कमेंट देखता हूँ ना तो मेरे दिल को काफी सुकून मिलता है और मैं काफी मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो एक बार फिर से मैं आप तीनों को थैंक यू बोलना चाहूंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के लिए बनाए रखेंगे। और आतिफ भाई ने तो एक और कमेंट किया था कि मुझे कोई लेटेस्ट एनिमे साथ में स्टार्ट करना चाहिए। तो थैंक यू आतिफ भाई अपना सजेशन देने के लिए, लेकिन इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक बार जैसी जगह में आया होता है और वहाँ उसे वैलेंटाइन ब्रदर्स में से एक ल्यूक वैलेंटाइन मिलता है। और फिर वो आदमी ल्यूक को एक कार्ड दिखाता है। फिर कार्ड देखने के बाद ल्यूक कहता है तुम वैम्पायर क्यों बनना चाहते हो, क्या तुम्हें भी सभी लोगों की तरह पावर और प्लेजर चाहिए। और फिर ल्यूक अपनी गन निकाल लेता है और कहता है ये कार्ड तो बस एक चारा था तुम जैसी मछलियों को कांटे में फंसाने के लिए जो वैलेंटाइन ब्रदर्स के खिलाफ जाने की कोशिश करती हैं। फिर गन को देखकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस इसके बारे में ब्रिटिश से सुना था। उसके बाद हम हेल्सिंग हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं जहाँ वाल्टर अरुकार्ड को उसका नया वेपन दिखा रहा होता है जो कि एंटी फ्रीक बैटल गन होती है और इसका नाम 13mm जैकल होता है। फिर वाल्टर बताता है कि ब्लेसिंग रिचुअल्स को ध्यान में रखते हुए इसे मर्करी बुलेट टाइप बनाया गया है। अरुकार्ड को ये गन बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ विक्टोरिया भी पहुंच जाती है और कहती है क्या इस गन से उस एलेक्जेंडर को भी मारा जा सकता है। और फिर अरुकार्ड हाँ बोलता है। फिर वाल्टर बताता है कि वो विक्टोरिया के लिए भी एक न्यू वेपन लाया है और उस वेपन का नाम 13mm होल कोनेन कैनन होता है। फिर वाल्टर बताता है कि इसमें तुम 2 तरह के बारूद डिपल्टेड यूरेनियम और एक्सप्लोजिव आर्मर पियर्सिंग का इस्तेमाल कर सकती हो और ये वेपन ग्राउंड और हवाई हथियारों के खिलाफ काफी बढ़िया है। विक्टोरिया को उसका न्यू वेपन काफी पसंद आता है। उसके बाद हम फिर से ल्यूक को देखते हैं जो अपने छोटे भाई जेन से बोलता है मुझे लगा ही था कि ये कोई घुसपैठ करने आया है। और हम देखते हैं कि 2 वैम्पायर्स उस आदमी को काट रही होती है जो वैम्पायर बनने के लिए आया था। फिर जेन बोलता है अगर ब्रिटिश ने हमें धोखा दिया है तो आप उसे मार क्यों नहीं देते। फिर ल्यूक बोलता है जेन लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा चढ़ा रखी है, ब्रिटिश को गिरफ्तार हुए 1 हफ्ता हो चुका है, भैया क्या आपको इस आदमी से कुछ मिला। फिर ल्यूक कहता है ये देखो, देखने से पता चलता है कि ये किसी सीक्रेट ऑपरेशन यूनिट का है और अब मैं ये लुका छुपी वाला गेम और नहीं खेलना चाहता। हाँ भैया चलो एक बड़ा गेम खेलते हैं। फिर ल्यूक कहता है हाँ लेकिन हमें इसके लिए एक पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वैलेंटाइन ब्रदर्स ने उस अंडरकवर एजेंट को मार दिया होता है। उसके बाद ये बात इंटीग्रा को भी पता चल जाती है कि MI5 के किसी एजेंट को मार दिया गया है जो कि इस आर्टिफिशियल वैम्पायर वाले मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। फिर वाल्टर कहता है बड़ी अजीब बात है क्योंकि एक ऑपरेशन टीम कभी भी अपने एजेंट की डेथ को एक्सपोज नहीं करती। फिर इंटीग्रा कहती है सोचने की बात तो ये है कि ब्रिटेन के खिलाफ किए गए इस द्रोह पर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। फिर वाल्टर कहता है तो क्या इसका मतलब अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। उसके बाद हम वैलेंटाइन ब्रदर्स को देखते हैं जिन्होंने पुलिस फोर्स की एक टीम पर हमला कर दिया होता है और उनको गोल्स में बदल रहे होते हैं ताकि उनकी टीम को बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर हेल्सिंग टीम को भी इस हमले की जानकारी मिल चुकी होती है और इंटीग्रा फर्गसन से कहती है अगर वो गोल्स में बदल गए हो तो उन पर दया बिल्कुल मत दिखाना। और फिर हेल्सिंग टीम क्राइम सीन पर जाने के लिए निकल पड़ती है। फिर अरुकार्ड इंटीग्रा से कहता है क्या मैं भी वहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। फिर इंटीग्रा कहती है नहीं अभी के लिए ये काम ह्यूमन ट्रूप्स को ही देखने दो। फिर उसके बाद हम हेल्सिंग टीम को देखते हैं जो क्राइम सीन पर पहुंच गई होती है, लेकिन उन्हें वहां बस एक वैम्पायर ही दिखती है और उसे वो खत्म कर देते हैं। तभी विक्टोरिया को एक बुलेट मिलती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है
और विक्टोरिया समझ जाती है कि यहाँ पर किसी ने उनके लिए ट्रैप सेट किया है और विक्टोरिया सबको वहाँ से भागने के लिए बोलती है और खुद भी उनकी मदद करती है। लेकिन मदद करते करते विक्टोरिया पीछे रह जाती है और वहाँ एक विस्फोट हो जाता है और विस्फोट के बाद हम विक्टोरिया को देखते हैं जिसने खुद को किसी तरह बचा लिया होता है। फिर फर्गसन इन सब की जानकारी इंटीग्रा को देता है। उसके बाद हम जेन को देखते हैं जो एक वेम्पायर का मुजरा देख रहा होता है, जिस वजह से जेन का मूड बन जाता है और वो उस वेम्पायर को पेलने की तैयारी करने लगता है। अरे यार, ये लाइट किसने ऑफ की है? कितना अच्छा सीन चल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सारे मेंबर्स इकट्ठा हो चुके हैं। फिर इंटीग्रा भी उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है और एक आदमी इंटीग्रा से बोलता है, तुम्हारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाल ही के मामलों में मैन मेड वेम्पायर्स आगे आ रहे हैं जिन्हें किसी तरह की फ्रीक चिप को इम्प्लांट करके बनाया गया है। फिर इंटीग्रा कहती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ हमारा काम है? फिर उनमें से एक मेंबर बोलता है, ऑफ कोर्स हमने भी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर रखा है। फिर इंटीग्रा कहती है, तो क्या आप इसी तरह अपने साथियों को मरते हुए देखते रहेंगे? फिर एक तीसरा आदमी बोलता है, ये गलत है इंटीग्रा, हम भी क्वीन के लिए अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। हम भी अपने नॉलेज और पावर को शेयर करके इन मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक पेनवुड नाम का बंदा बोलता है, इंटीग्रा मुझे तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज दिखावटी लग रही है, क्योंकि नॉन ह्यूमंस काफी लंबे समय से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया क्योंकि हमने उनके एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर रखा था। लेकिन अब तो हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हमारे पुराने रिकॉर्ड्स पर कलंक जैसी है। फिर इंटीग्रा कहती है, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना क्या तुम्हारा काम नहीं है पेनवुड? फिर पेनवुड कहता है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया कंट्रोल की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। फिर इंटीग्रा कहती है, तो क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स अब इस हद तक गिर चुके हैं? फिर पेनवुड गुस्से में बोलता है, अपनी जुबान को लगाम दो इंटीग्रा, आज तक तुम्हारे डैड की भी हिम्मत नहीं हुई हमसे ऐसे बात करने की। उसके बाद हम वैलेंटाइन ब्रदर्स को देखते हैं जो हेल्सिंग हेडक्वार्टर्स के पास पहुंच गए होते हैं और ल्यूक कहता है, जेन फेलियर का कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। फिर जेन कहता है, हमारी हार, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तभी दरवाजे पर खड़ा गार्ड वहां आता है और कहता है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। फिर ल्यूक कहता है, माफ करना, हम टूर पर निकले थे और हमें लगा ये कोई पुराना मेंशन या महल है तो सोचा इसे देखते चले। फिर गार्ड कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और फिर ल्यूक कहता है, तो क्या ये एक पब्लिक प्लेस नहीं है? हमारे साथी तो इस जगह को अंदर से देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। तभी गार्ड को एक बस दिखाई देती है और उन्हें इन दोनों पर शक हो जाता है। गार्ड बैकअप बुलाने के लिए अपनी टीम को बोलता ही है कि तभी ल्यूक उसे खत्म कर देता है। फिर ल्यूक कहता है, जेन चलो, टूरिस्ट्स को अंदर ले चलो। और फिर जेन दीवार को तोड़ते हुए हेल्सिंग हेडक्वार्टर्स के अंदर चला जाता है। फिर अंदर भी सबको पता चल जाता है कि उन पर हमला हुआ है। बाहर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन ब्रदर्स अपने साथ आर्मर पहने हुए गोल्स लाए हैं, इसीलिए हेल्सिंग टीम के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर ये जानकारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक भी पहुंच जाती है, जिसके कारण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सारे मेंबर्स डरने लगते हैं। फिर जेन उन गोल्स से कहता है, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए सबको मार दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इन गोल्स ने हेल्सिंग टीम के सोल्जर्स को भी गोल बनाना शुरू कर दिया है। फिर हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं और फर्गसन उन सभी एजेंट्स को वापस मेंशन आने के लिए बोलता है जो बाहर गए हुए थे, और फिर सभी सोल्जर्स को मेंशन के 3rd फ्लोर को डिफेंड करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी गोल्स वहां भी पहुंच जाते हैं और जेन फर्गसन से कहता है, एक बुड्ढे के खून का स्वाद तो बहुत घटिया होता है, इसलिए तुम्हें तो शूट करना ही सही रहेगा। और फिर वो फर्गसन को शूट कर देता है और वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट किए बिना मत जाना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हम जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। और दोस्तों, अब बारी है आतिफ भाई के किए कमेंट को रिप्लाई करने की। तो सॉरी आतिफ भाई, मैं दूसरा एनिमे स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि यार अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा अगले महीने रीट प्री का एग्जाम है, तो इसलिए सॉरी यार, मैं कोई दूसरा एनिमे स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।